हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम बात करेंगे DCEU की, DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स, जो कि शुरू हुई थी 2013 में और अब जाके 2023 में ये ख़त्म हो चुका है। तो कैसे रहे ये 10 साल DCEU के लिए, हम सब के लिए जो कि सुपर हीरो जॉनरा के इतने टाइम से फ़ैन रहे हैं, DC कॉमिक्स के इतने यंग एज से फ़ैन रहे हैं, इन कैरेक्टर्स को, इन कहानियों को अपने जीवन में जिया है अक्रॉस मैनी फिल्म्स, और आज एक्वामैन 2 के साथ ये ख़त्म हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे DCEU के इन 10 सालों के सफ़र के ऊपर, एंड आई विल टेक यू गाइस थ्रू द जर्नी ऑफ दीज 10 ईयर्स। और आज हम सेलिब्रेट करेंगे 10 ईयर्स ऑफ लफड़ा। DCEU का नाम सुनते तुम सबके दिमाग में क्या आता है गाइस? मूवीज? नहीं। फ्रेंचाइजी? नहीं। जर्नी? नहीं। लफड़ा। लफड़ा मांगता है अपने को, ठीक है। अब इस पे कोई भी लोग मुझे कुछ भी कह सकते हैं, बट भाई ये मान के चलो 21st सेंचुरी में पॉप कल्चर कम्युनिटी में सबसे बड़ी भसड़, सबसे बड़ा लफड़ा, जहाँ पे फैंस जो हैं वो स्टूडियो को, प्रोडक्शन हाउस को धमकियाँ दे रहे हैं, उन्हें हैरेस कर रहे हैं, किस हद तक चले जा रहे हैं, ये है इतिहास DCEU का। सो वी विल सेलिब्रेट द 10 ईयर्स ऑफ लफड़ाबाजी। ये लफड़ा शुरू होता है BVS से। तो हुआ ये कि 2013 में आई मैन ऑफ स्टील, सबको लगा अब आएगी बैटमैन की मूवी, बट आया बूम, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जहां पे DC के दो सबसे बड़े चेहरे आपस में लड़ते दिख रहे हैं। तो इनका जो बैलेंस था वो तो शुरुआत से ही गड़बड़ाना चालू किया। यानी आप सबसे बेहतरीन बैटमैन बेन एफ्लेक को लाके सीधा लड़ा रहे हैं, एक डिप्रेस्ड सा बंदा वो सीधे अपने लाइफ में दिख रहा है। बट वो मूवी बहुत अच्छी कैरीड आउट थी, तो मैं उस पर कुछ बोलने नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं खुद उस मूवी का फ़ैन रहा हूं और मैंने 16 मिनट की वीडियो पहले से बना रखी है। तो अगर मैं उस मूवी को कुछ कहने गया तो लोग अभी ही कमेंट सेक्शन में कीबोर्ड में टाइप करने लग जाएंगे, हिपोक्राइट साला। बट लफड़ा यहीं पे नहीं रुकता, लफड़ा आगे बढ़ता है गाइस, और आगे आती है 2017 की जस्टिस लीग, जिसको कहा जाता है जस्टिस लीग। अब ये मूवी को ना ऐसे इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि साला सबसे बड़ा लफड़ा यहीं से पैदा होने वाला था। ये मूवी रिलीज हुई और क्या ही रिलीज हुई। मुझे आज भी याद है कि इसके ट्रेलर को देखने के बाद मैं थॉर की मूवी स्किप कर दिया था, मैं जस्टिस लीग देखने गया था। इसका ट्रेलर इतना तगड़ा था, बट मूवी एंड हुई इन डिजास्टर, लिटरली डिजास्टर। और तब आते हमारे जैक सुंदर भैया, और उन्होंने जो ऐसे लफड़ा चालू किया भाई अक्रॉस सोशल मीडियाज, उसके क्या ही कहने। बट उतने में मन नहीं भरा तो यहाँ पे कूदा रे फिशर। रे फिशर ने ऐसे जाती दुश्मनी ठान ली जॉस वेडन के खिलाफ कि भाई इस बंदे से नीच, गलीज और इस बंदे से वाहियात इंसान कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। रे फिशर के लिए रे फिशर ने अपने करियर का मकसद बना लिया था। बंदा हर एक फ्रंट में जंग खोल के बैठा हुआ था जॉस वेडन के अगेंस्ट में। हम आज तक साला जान ही नहीं पाए कि जॉस वेडन इंसान कैसा है। वो बात अलग है कि जॉस वेडन का सुपर हीरो मूवी बनाने का जो रेप्यूटेशन है और जो रिजल्ट्स हैं वो जैक स्नाइडर से ज्यादा बेटर है। बट दैट मामला असाइड, जैक स्नाइडर का लफड़ा तो अभी यहाँ से चालू होने वाला है, बट रे फिशर का लफड़ा यहाँ पे मैच्योर होके खत्म हो चुका था। वो जैसे खत्म होता हमें मिला एज़रा मिलर का लफड़ा। क्या ही कहूं भाई, DCEU के इतिहास में ना लफड़े पे लफड़े चलते हैं। यहाँ पे कहा जाता है ना कि इनकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है और ना ही स्पीड धीमा होता है, कंसिस्टेंटली लफड़ा देते हैं ये लोग। एज़रा मिलर का लफड़ा चोक स्लैम से चालू हुआ और वो कहाँ ही जाके रुका। किसी के बच्चे को पकड़ के उसके पेरेंट्स को धमकी दे देना, किसी के रूम में घुस के उसके सामान चुरा लेना, पार्टी में जाके वहां पे लोगों को पीट देना, पार्टी से निकाला जाए तो फिर भाई बाउंसर के साथ बदतमीजी कर देना। बंदा अपने स्प्री पे था, मतलब
टैलेंट चाहिए भाई ऐसे लगातार लफड़ा करने के लिए। आधी से ज़्यादा हवाई की जनता जो आज तक एजरा के नाम के खौफ में होगी, उनके सामने मिलर कह दो वो साले पानी में कूद जाएंगे कि अरे यार किसका नाम ले लिया इन्होंने। खैर ये तो हुआ ही। उसके बाद आया बेन एफ्लेक का लफड़ा। सबको ये याद ही होगा गाइस कि बैटमैन मूवी बेन एफ्लेक ही लिखना चाहते थे और वो डायरेक्ट भी करना चाहते थे, बट वार्नर ब्रोस ने कहा फक ऑफ। ठीक है, इस बात से वो बंदा इतना ज़्यादा चिढ़ गया बेन एफ्लेक, उसने कहा भाड़ में जाओ, ना मैं ये मूवी अब बनाने वाला हूँ और ना ही मैं तुम सबकी शक्ल देखना चाहता हूँ। DCEU से अलग होने के बाद बेन एफ्लेक एक अलग ही अपने डिप्रेशन वाले फेज में जा चुके थे, वो भी एक लफड़ा आया। उसके बाद जब हर एक एक्टर से रिलेटेड इतने लफड़े हो चुके थे, फिर दनादन मूवीज पोस्टपोन होना चालू हुई और कुछ मूवीज कैंसल हो गई, जैसे साइबॉर्ग की मूवी, फ्लैश तो भाई 5 साल से ज़्यादा पोस्टपोन हुआ है वो मूवी। तो इनका पहले से बैलेंस बिगड़ रखा जो फ्रेंचाइजी था वो और ज़्यादा डामाडोल स्थिति में जाने लगा। वार्नर ब्रोस अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा है जैक स्नाइडर की वजह से। अब जो है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव चेंज किए जा रहे हैं, हेड चेंज किए जा रहे हैं, हमाडा आ रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, अजीबो गरीब मूवी बन रही है, पुरानी सुसाइड स्क्वाड, बर्ड्स ऑफ प्रे। साला इस मूवी का नेसेसिटी हम आज तक समझ नहीं पाए कि बर्ड्स ऑफ प्रे बनी क्यों थी। उसके बाद कॉन्क्लूड होना चालू होता है जैक स्नाइडर का लफड़ा। जैक स्नाइडर भाई साहब ये बंदा उंगल देने में गॉड लेवल पे है। किसी चीज में उंगल दे दे के उसको वर्स कैसे बनाया जाए, इससे क्लास लेनी चाहिए। एम्बर हर्ड को भी धीरे धीरे करके अजीबो गरीब हर बार फोटोज डालते जाना। जब ये बंदा देखता था कि क्या हुआ, मेरा लफड़ा शांत हो रहा है, एक और फोटो डालो सोशल मीडिया पे या वेरो पे, लोगों को फिर चुल मचती, वो फिर पोस्टर और बैनर्स लेके पहुंच जाते वार्नर ब्रोस के हेडक्वार्टर के पास, ऐसे एकदम ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे, साले हमें चाहिए डायरेक्टर्स कट, हमें डायरेक्टर्स कट दिखा दो प्लीज़, एक बार हमें जैक स्नाइडर जस्टिस लीग दिखा दो। बंदे ने इतना ज़्यादा इसे खींच दिया कि आखिरकार हमें मिल गया। काफ़ी लोगों ने उसे एंजॉय किया। उस मूवी पे नहीं जाएंगे, आगे आएंगे, अभी उससे आगे देखो 10 साल बीत गए जिस मूवी से ये पूरी चीज़ शुरू हुई, मैन ऑफ स्टील, उसका पार्ट 2 कहाँ है साला, उसका कोई नामो निशान तक नहीं है। नामो निशान छोड़ो, क्या हेनरी केविल DCEU में है इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऐसे बिना सर वाली ये क्लिप्स डाल रहे हैं भाई शज़ैम मूवी में और अपीयरेंस दे रहे हैं, साला पता ही नहीं कि सुपरमैन कहाँ है। द फेस ऑफ DC, द फेस ऑफ DCEU, कोई आइडिया नहीं। अरे क्या ही मांग रहे थे हम इन लोगों से, एक मैन ऑफ स्टील 2 ना, वो भी हमारे नसीब में नहीं था भैया। बट ये फिर करते हैं एक गजब का खेल। एक बंदा आता है ड्वेन जॉनसन, वो कहता है कि सब कुछ गया भाड़ में भाई, हम करेंगे रिवाइव, हम लाएंगे पावर वापस, हम लाएंगे सुपरमैन को। उस बंदे ने वॉल्टर हमाडा को फायर करवा दिया, ब्लैक एडम बनवा दी, सुपरमैन को दिखा दिया, लोग पागल हुए जा रहे हैं। ब्लैक एडम रिलीज हुई 3 दिन बाद हेनरी केविल इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहा है भाई अपने सुपरमैन कॉस्ट्यूम के साथ कि हम आ गए हैं वापस, मैं बनूंगा सुपरमैन। हम सब ने कहा कि यार हमारा सपना पूरा हो गया, जल्द से जल्द बस एक मैन ऑफ स्टील 2 को ऐसे अनाउंस कर दो। और फिर कुछ दिन बाद आता है लमाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब बनेगा नया DCU। हेनरी केविल कहाँ, तो हेनरी केविल भाड़ में। हेनरी केविल अब तुम्हारा सुपरमैन नहीं है। क्यों भैया, पता नहीं, उनसे जाके पूछो। नया वाला एग्जीक्यूटिव कौन, जेम्स गन, भाई तुम बता दो, नहीं बता सकता। अरे ये क्या था। उसके बाद इस फ्रेंचाइजी को कॉन्क्लूड करने का फेज चालू हुआ और इसकी आखिरी की 4-5 मूवी सब की सब पिटी है भाई, सब की सब पिटी है। इतना गंदा कॉन्क्लूजन किसी फ्रेंचाइजी का हम देख नहीं सकते। वो बात अलग है कि मार्वल जो है वो खुद अभी इसी पाथ पर आगे अग्रसर है, बट अभी DCEU की बात कर लेते हैं। बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बाद वो मूवी जिसके लिए ऐसे पाइल अप किया जा रहा था कि भाई फ्लैश फ्लैश फ्लैश, फ्लैश भी गई भाई, कहाँ गई पता नहीं। सबसे आखिर मूवी बची एक्वामैन 2। क्या ही कहूँ अब इस मूवी के बारे में, ये बस बनाने के लिए मूवी बना दिए गाइस कि यार अब अनाउंस्ड है, इतना पैसा लग चुका है तो बना दो।
तो इतने बेकार तरह से ख़त्म होने के बाद 10 साल बाद DCEU समाप्त हो चुका है। बट क्या 10 सालों में सिर्फ बेकार की चीज़ें रही? ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। इन 10 सालों के सफ़र में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी DCEU ने हमें दिया है। वो मैं अगर मैन ऑफ स्टील मूवी ले लूँ, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन ले लूँ, पहली वंडर वुमन ले लूँ, ये सारी मूवीज़ आप बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल मूवीज़ रही हैं सुपर हीरो जॉनरा में। चाहे वो जॉनथन केंट के डायलॉग्स हों, सुपरमैन का ड्यूटी पे क्वेश्चनिंग करने वाले सिनेरियोज, फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, गॉडली लेवल BGM, फाइट सीन्स इंटेंस बोन शैटरिंग वाली, क्रिप्टोनियंस को इतना ताकतवर दिखाना, सुपर हीरो जॉनरा में आज तक का सबसे बेस्ट पावर्ड अप फाइट सीन देना मैन ऑफ स्टील मूवी में, काफ़ी बेहतरीन चीज़ें दी हैं। मैं सिर्फ अच्छा और बेहतर नहीं कहूँगा, काफ़ी बेहतरीन चीज़ें दी गई हैं। इनफैक्ट मैं तो आज तक मानता हूँ कि मैन ऑफ स्टील मूवी का जो फाइट सीन है, साला उस इंटेंसिटी का फाइट सीन मुझे कोई दिखा दे। वो वन मेड है यार, उसके बाद वैसा कुछ भी नहीं देखा गया। 2013 के बाद में बथेरे सुपर हीरो मूवीज़ आई हैं, बट वैसा चीज़ कहीं देखने को नहीं मिला। ऊपर से हेनरी कैविल एज सुपरमैन और बेन एफ्लेक एज बैटमैन, ये दो, इससे गजब की कास्टिंग मैं आज तक नहीं मानता किसी भी सुपर हीरो मूवीज़ में। इतनी गजब की ये कास्टिंग थी। अब कोई झूठ मूठ का या MCU में मत जाना गाइस प्लीज़, ठीक है? वो इतने साल चलने के बाद हम कहते हैं कि RDJ ये और क्रिस इवांस ये, ठीक है? इतने कम मूवीज़ के बाद भी हेनरी कैविल एज सुपरमैन और बेन एफ्लेक एज बैटमैन जो DCEU ने हमें दिया है, ये लिटरली इररिप्लेसेबल था। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें दी, बट ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जितनी अच्छी चीज़ें DCEU दी हैं, उससे कहीं ज़्यादा अजीबोगरीब इसका पूरा 10 साल का लाइफ रहा है। अब हम नहीं कह सकते हैं किस वजह से रहा है, DC की किस्मत ही ऐसी है या फिर दूसरे रीजंस थे, बट अब हम तो चाहेंगे कि आगे DC का सफ़र अच्छा रहे। बट इन्हीं के साथ हमें DCEU को तो अब अलविदा कहना ही पड़ेगा गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपके पॉइंट ऑफ व्यू से DCEU आपके लिए क्या रहा इन 10 सालों में, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।